हमारे जो मूड्स हैं वो मुख्तलिफ तरह की रिसर्च हैं और वो बताते हैं कि जो हमारे मूड्स हैं वो तकरीबन मूड्स की जो तादाद है वो 16 है। हम पे ना हर वक्त कोई ना कोई मूड तारी रहता है। इसमें सैडनेस एक मूड है, इसमें हैप्पीनेस एक मूड है, इसमें अनसर्टेनिटी एक मूड है, इसमें सर्टेनिटी एक मूड है, इसमें एंगर एक मूड है। मुख्तलिफ तरह के जो मूड्स है ना जी हम पे तारी रहती है। 16 मूड्स के बाद जो अगली चीज आती है वो है कि हमारी पर्सनैलिटी की टाइप्स कितनी है, वो सबको पता है, वो भी कितनी है, वो भी 16 है। फिर आगे चलते हैं, इमोशंस कितने इंसान, इमोशन 27 है और बाद में इसको मल्टीप्लाई बाय 254 भी करना। फिर हम सबका एक लॉजिक है लाइफ में, हर एक का अपना लॉजिक है, जितने बंदे उतने लॉजिक्स हैं। हर चीज के बारे में एक लॉजिक है और एक ओपिनियन है, परसेप्शन है, हर एक का अपना है। उसके बाद हमारी हैबिट्स हैं, पता नहीं कितनी हैबिट्स हैं। फिर हैबिट्स के बाद आगे चलते हैं तो फिर हमारा नफ्स है, फिर हमारी चीज है ज़मीर, फिर बीइंग है, BEING, बीइंग, ये सेल्फ इसको कहते हैं। फिर हमारा क्या है जी, हम माइंड है, फिर क्या है जी, हम हार्ट है, फिर हम क्या है जी, सोल है, हमारी थॉट्स है, फिर हम क्या है, उसके बाद फिर हम बिलीव्स हैं, फिर हमारी एक और चीज है जी, उसको कहते हैं बायसेस। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका फरमान है कि मैं इल्म का शहर हूं और उसके दरवाजे का नाम अली रज़ी अल्लाह अन्हु। आप फरमाते हैं बात करो ताकि पहचाने जाओ। इंसान अपनी जुबान के नीचे पोशीदा होता है, यानी जैसे जुबान चलती है ना उसकी औकात पता लग जाती है। ये हो ही नहीं सकता कि बंदा ज़हनी तौर पे सेहतमंद हो और उसकी जुबान शाइस्ता ना हो। दूसरा जुमला भी लिख लीजिएगा, जितनी बड़ी सोच है उसका सबसे बड़ा एक्सप्रेशन वो आपकी जुबान है। आप जब तक बोलेंगे ना आपको पता नहीं लगेगा। इसीलिए खामोशी बहुत बड़ा भरम है। जुमला सुनिएगा, ये हज़रत वासिफ अली वासिफ साहब के मेरे उस्ताद के वासिफ फरमाते हैं, खामोशी दाना का जेवर है और अहमक का भरम है। ये 16 मूड्स, 34 स्ट्रेंथ्स, 16 पर्सनालिटी टाइप, इमोशंस 27 या 57, लॉजिक, परसेप्शन, हर एक का अपना, हैबिट सबकी अपनी, नफ्स हर एक का मौजूद, ज़मीर हर एक के अंदर, बीइंग सेल्फ हर एक में है, माइंड, हार्ट, सोल, थॉट्स, बिलीव्स, बायसेस। इन सब चीजों के मजमूए का नाम है ह्यूमन, इंसान। एक बंदा कहने जी सब कुछ मेरे में है, हार्ट नहीं है, वो इंसान नहीं है। फिर एक बंदा कहने जी मेरे तो बायसेस ही कोई नहीं है। अच्छा, मेरे तो बायसेस कोई नहीं है, ये भी एक बायसेस है। एक बंदा कहता जी नहीं जी नहीं, मेरे तो मूड स्विंग्स, मेरे 16 मूड्स नहीं है, अल्लाह ताला ने मुझे 12 मूड्स दिए। लेकिन जी वो मुमकिन है 4 जो मूड है वो बड़े जरूरी हैं इंसान होने के लिए। आप हर मूड को एक्सपीरियंस करते हो लाइफ में। जो मूड ज्यादा टिका रहता है वो डोमिनेंट हो जाता है, आपकी छाप बन जाती है। मैं इस सारे का नाम क्या रख रहा हूं, मैं नहीं रख रहा, ये क्या है, ये ह्यूमन है। एक गुरु से मैंने ये सीखा, हमारा हर एक्शन पॉजिटिव एक्शन और दूसरा है नेगेटिव एक्शन। हर चीज के पीछे इनमें से हर चीज का कोई ना कोई तनासुब जरूर है। आपके ख्याल में एक्शन क्या होता है? अमल। एक्शन सिर्फ फिजिकल नहीं होता, थॉट भी एक्शन होती है। ये फिजिकल पे असर डालती है, यानी कि अगर एक बंदा बुरा सोच रहा है, सिर्फ वो एक अमल कर रहा है, यानी बुरा अमल से पीछे जो सोच है वो भी एक अमल है। हमने समझ लिया नहीं जी मैंने तो बुरा सोचा था, सिर्फ किया तो नहीं है ना, तो आपने बुरा सोचा, ये अमल है। आपके हर एक्शन और हर थॉट के पीछे वो अमल कुछ भी है, अच्छा है या बुरा है, उसके पीछे ये 15 चीजों ने अपना हिस्सा डाला है। ये हो नहीं सकता इन 15 चीजों ने पार्टिसिपेट ना किया हो। ऐसा मुमकिन है कि आपका अमल देखने में ठीक लग रहा है, दुनिया को देखने में ठीक लग रहा है, लेकिन आपकी नीयत खराब है। अगर देखने में अमल ठीक है और नीयत खराब है तो असल में वो अमल खराब है, क्योंकि इन्नमल अमालु बिन्नियात। सफाई निस्फ ईमान है, सिर्फ फिजिकल नहीं है। सोच की भी सफाई करनी है, नीयत की भी सफाई करनी है, आदतों की भी सफाई करनी है, इखलाक की भी सफाई करनी है। यह है पिछला साल, स्टार्ट ऑफ न्यू ईयर। स्टेप नंबर 1, एक साल को रिफ्लेक्ट करने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एडमिट दैट यू आर अ ह्यूमन बीइंग। ये सबसे मुश्किल काम है और मैंने गलती की है, मैं गलती कर सकता हूं, मेरा गलती करने का चांस बहुत ज्यादा है, मैं कभी परफेक्ट नहीं हो सकता। इसीलिए तमाम तर कामयाबियों पे आप कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि यार सारा कमाल मेरे रब का है।
ऐसे लोगों की मैं निशानी आपको बता रहा हूं, साइड पे लिख लीजिएगा। ये जो मानने को तैयार नहीं है कि वो वुमेन है, पहली निशानी ये है, ऐसा बंदा गलती नहीं मानेगा, ऐसा बंदा गलती की दलील देगा उल्टा। ऐसा बंदा वो काम जो रब के करने का ये वो खुद करने की कोशिश करेगा, और वो क्या है, जज करना। सो कंक्लूजन ये, स्टेप नंबर 1 जो मैं बता रहा था, जो बंदा भी अपने आप को इंसान मानने को तैयार नहीं होता, उसकी एक निशानी होती है, लंबे प्लान करता है। तो गुजारिश ये है कि अपनी औकात याद रखें। दूसरा मैंने कहा, ईगो खत्म करने के लिए इस्तगफार पढ़ें कसरत से। और तीसरा स्टेप मैंने उन्हें बताया कि सेवा करें, सर्विस। यार खुदा के लिए प्रैक्टिकल ग्रेटिट्यूड सीखो। और प्रैक्टिकल ग्रेटिट्यूड क्या है, सखावत। स्टेप नंबर 1 हो गया जी, हमने मान लिया हम इंसान है और गुनाहगार इंसान है। स्टेप नंबर 2, इसके 2 हिस्से। पास्ट याद रखें 2 तरह का है। पास्ट की पहली टाइप है पॉजिटिव पास्ट और दूसरी टाइप है नेगेटिव पास्ट। पॉजिटिव पास्ट है अच्छी यादें और नेगेटिव पास्ट है बुरी यादें। बुरी यादों की आगे 2 किस्में हैं, ये स्टेप नंबर 2 में आती है। उसका स्टेप नंबर 1 है वो ब्लंडर्स या मिस्टेक्स जो आपसे होगी और वो गुनाह जो आपसे होगी। करना क्या आपने, जो मिस्टेक्स हुई हैं उनको रिकॉल करना है और उनको किसी सफ़े पे लिखना है। और जो गुनाह है उसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हेजिटेशन होती है। उसे जब भी याद आए आप अल्लाह से माफी मांग लें। अल्लाह से माफी मांगते हुए ये यकीन पुख्ता रखिएगा कि वो माफ करने वाला है। 2023 में जितने ब्लंडर्स हुए हैं उनको आपने लिख लिया। 2023 का जो कुछ अच्छा है ना उसको लिख के रखना, पॉजिटिव पास है। और करना क्या है, उसकी लिस्ट को जब भी पढ़े शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े। अब स्टेप नंबर 3 आ जाएगा यहाँ पर। स्टेप नंबर 3, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। अगर आपने गलती की है और उससे सीखा नहीं है तो ये सबसे बड़ी गलती। हेनरी फोर्ड, उनकी कोटेशन सुन लीजिएगा, हमारी गलती वही है जिसे हम सीखते नहीं हैं। अब बकायदा दुनिया में एक रिसर्च हुई, इस रिसर्च का नाम भी सुन लीजिएगा। रिसर्च क्या थी, गोल सेटिंग थ्योरी बाय, थ्योरी थी, रिसर्च थी पूरी, डॉक्टर एडविन लॉक। इस रिसर्च के मुताबिक इन्हें पता लगा कि उन लोगों की कारकर्दगी ज्यादा बेहतर होती है जो मकसद का इंतखाब करते हैं और रिफ्लेक्शन करते हैं, फीडबैक लेते हैं, खुद ही फीडबैक देते हैं। आपने जब अपनी गलतियों से सीखा होता है ना, ये सुनिएगा, तो आपके लिए नए फैसले करने बड़े आसान हो जाते हैं। जब हमने नहीं सीखा, ये दीन है। मोमिन एक सुराग से 2 बार नहीं डसा जाता। बेवकूफ वो नहीं है जो गलती करता है, बेवकूफ वो है जो गलती करता है और सीखता नहीं।